श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। प्रश्न, हम हरि कथा श्रवण करके भी उसके अनुसार आचरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर, जो भाग्यवान हैं वे ही हरि कथा श्रवण कर उसे समझ सकते हैं और अर्थात समझकर उसके अनुसार आचरण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो भाग्यहीन हैं वे ऐसा समझते हैं कि हमने कथा श्रवण की है, किंतु यथार्थ में उनके द्वारा हरि कथा श्रवण करना नहीं हुआ, अतएव वे वंचित ही हुए। यदि हम भाग्य क्रम से भजनीय वस्तु की सेवा करने के लिए प्रवृत्ति विशिष्ट अर्थात उन्मुख हों, तभी हमारे कानों में कथा प्रवेश करेगी, हम कथा श्रवण एवं ग्रहण कर सकेंगे। फिर भी जिसकी जैसी अवस्था है उसे उसी अवस्था से ही उन्नत होना होगा, अच्छा होना होगा। प्रति मुहूर्त दैवी माया हमें भगवान से विमुख करने की चेष्टा कर रही है और अज्ञ होने के कारण हम उसी माया को गले का हार बनाकर रखने में व्यस्त हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, सावधान हो, बुद्धिमान हो और मूर्ख मत बनो। जीवंत अर्थात जो वर्तमान में जीवित हैं ऐसे साधु का संग करो। तेजस्वी साधु के संग के प्रभाव से ही तुम्हारी सब असुविधाएं हट जाएंगी, हृदय को बल प्राप्त होगा। किंतु जिस मुहूर्त हमारे रक्षा करता नहीं रहेंगे, सत्संग का अभाव होगा, उसी मुहूर्त में ही हमारी पारिपार्श्विक अर्थात भगवत सेवा के लिए उपयोगी समस्त वस्तुएं शत्रु होकर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। जिस समय हम साधु के निकट हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे, निष्कपट होकर साधु गुरु की सेवा नहीं करेंगे, उसी समय सुयोग पाकर माया हमें ग्रास कर लेगी। अतएव जहाँ हरि कथा हो रही है, वास्तव में ही चेतन से चेतनमयी अर्थात निर्गुण तथा वीर्यवती हरि कथा प्रकाशित हो रही है। वहाँ मनोयोग रखना ही हमारा कर्तव्य है, किंतु इसके विपरीत जगत के अनुस्वार विसर्ग अर्थात शब्द उच्चारण की परिपाटी को लेकर सिर और जिह्वा का व्यायाम करने के लिए लाखों दल हैं, किंतु उन्हें पर व्योम से आविर्भूत चेतनमय शब्द के तात्पर्य की उपलब्धि नहीं होगी। वे हरि कथा नहीं बोल सकते। उनकी कथा ग्रामोफोन अर्थात रिकॉर्डर की कथा के समान है। उनकी कथा श्रवण करके मंगल नहीं होगा, सत्य की उपलब्धि नहीं होगी, अपितु विषयों में ही डूबना होगा। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय।